मित्रों, यक्ष और यक्षिणी का उल्लेख और उनसे संबंधित कहानियों का वर्णन हमें कई धर्मशास्त्रों और पौराणिक ग्रंथों में देखने को मिलता है तथा अन्य कई पुराणों में भी इनका जिक्र आता है। लेकिन कौन होती हैं यक्षिणी, कितनी शक्तिशाली होती हैं यक्षिणियाँ, कैसे उत्पत्ति हुई इनकी तथा तंत्र साधना में क्यों इनका इतना महत्व है, आइए विस्तार से जानते हैं। नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल हिंदी संस्करण पर। इस चैनल पर आपको सनातन धर्म से संबंधित रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती है और मिलती रहेगी, इसलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। मित्रों, शास्त्रों में बताया गया है कि हमारी पृथ्वी पर दानव दैत्य, किन्नर गंधर्व, भूत प्रेत, यक्ष यक्षिणियाँ, वानर रीछ, डाकनी साकनी, नागा नागकन्या जैसी कई जाति तथा प्रजातियां हैं। पौराणिक कथानुसार भोलेनाथ के दास और दासियों को यक्ष यक्षिणी कहते हैं। इनमें देवी देवताओं जैसी ही देवी शक्ति होती है, लेकिन बहुत से लोग इन्हें भूत प्रेत ही मानते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। मित्रों, यक्ष और यक्षिणी में भूत प्रेतों की तरह नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती, बल्कि इनमें सकारात्मक ऊर्जा विद्यमान होती है। ये हमेशा ही लोगों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति दृढ़ता के साथ इनकी साधना या तपस्या कर लेता है, उसे मनचाहा वरदान प्राप्त हो सकता है। मित्रों, कहा जाता है कि देवी देवताओं की देवी शक्ति के बाद इनकी शक्तियों का सर्वाधिक उच्चतम स्तर होता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जैसे देवी देवता मुख्य रूप से 33 प्रकार के होते हैं, उसी तरह यक्षिणी 64 प्रकार की होती हैं। इनमें से 8 को प्रमुख माना गया है। इन यक्षिणियों में भी मनोहरी और सुंदरी यक्षिणी प्रमुख हैं। इसके अलावा कामेश्वरी यक्षिणी, कनकावती यक्षिणी, पद्मिनी यक्षिणी, प्रिया यक्षिणी, अनुरागिनी यक्षिणी तथा नटी यक्षिणी हैं। इनकी साधना साधक अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं। हमारे प्राचीन भारतीय ग्रंथों में बहुत से लोकों का वर्णन मिलता है। इस अथाह ब्रह्मांड में अनेक लोक मौजूद हैं। इन सभी लोकों के अलग अलग देवी देवता हैं जो इन लोकों में रहते हैं। पृथ्वी से सभी लोकों की दूरी अलग अलग है। मान्यता है कि नजदीक लोक में रहने वाले देवी देवता जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि लगातार ठीक दिशा और सही समय पर किसी मंत्र विशेष की साधना करने पर उन तक तरंगे जल्दी पहुंचती हैं। यही कारण है कि यक्ष यक्षिणी, अप्सरा, किन्नर आदि की साधना जल्दी पूरी होती है। यक्षिणी के अस्तित्व और उनकी उत्पत्ति के विषय में धर्म ग्रंथों में बताया गया है। रामायण के उत्तरकांड में वर्णित है कि किस तरह ब्रह्मा जी ने सृष्टि में जल की रक्षा हेतु कई जंतुओं को बनाया था। उन सभी जंतुओं से ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम सब मनुष्य की रक्षा हेतु यत्न पूर्वक करोगे। उनकी आज्ञा के जवाब में कुछ ने रक्षाम तथा कुछ ने यक्षाम कहा। जिन्होंने रक्षाम कहा वो राक्षस बने तथा जिन्होंने यक्षाम कहा वो यक्ष और यक्षिणी बने। कालांतर में ऋषि विश्रवा ने 2 विवाह किए। उनकी पत्नी केकसी, जिन्होंने लंकापति रावण, उनके भाई विभीषण और कुंभकर्ण को जन्म दिया। दूसरी पत्नी का नाम इलविदा था। उन्होंने यक्ष और यक्षिणी के देव कुबेर को जन्म दिया। राक्षस मायावी शक्ति में माहिर थे, वहीं यक्षों के पास मायावी तथा जादुई दोनों शक्तियां थी। दोनों ही शक्तिशाली थे, लेकिन जहां राक्षस सिर्फ पाताल और मृत्युलोक में रह सकते थे, वहीं यक्ष और यक्षिणी स्वर्ग तक जा सकते थे। इसी कारण कई ग्रंथों में देव देवताओं के साथ इनका विवरण आता है। यक्षों ने ब्रह्मा जी से आशीर्वाद मांगा कि वे उन्हें पूजन शक्ति का वरदान दे, ताकि वो घोर तपस्या और साधना करके शक्तियां और ऊर्जा प्राप्त कर सके। उनके इसी वरदान स्वरूप यक्षिणियों ने तांत्रिक विद्या प्राप्त की। इसी कारण कई साधक उनकी पूजा करते हैं, ताकि वो भी उनसे शक्तियां प्राप्त कर सके। एक दूसरी कथा के अनुसार एक समय भगवान शिव हिमालय में अपनी ध्यान मुद्रा में लीन थे। माता पार्वती अपने सखियों समेत उनकी सेवा में लगी हुई थी। वो उनकी सेवा उन्हें पति रूप में प्राप्त करने के उद्देश्य से कर रही थी। उसी समय कामदेव वहां आ गए। कामदेव वहां भोलेनाथ को ध्यान को भंग करने के उद्देश्य से आए थे। वो एक कार्य देवराज इंद्र तथा अन्य देवों के कहने पर कर रहे थे। माता सती के वियोग में भोलेनाथ गहरी समाधि में चले गए थे, जहाँ से उन्हें बाहर निकालने के लिए सभी देवों ने कामदेव को वहां भेजा था। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि तारकासुर का वध भगवान शिव तथा माता पार्वती के पुत्र के हाथों होना ही संभव था, तथा सभी देवों को यह ज्ञात था कि माता पार्वती ही माता सती हैं। उनका भगवान शिव संग विवाह निश्चित था। जब कामदेव ने भगवान शिव के ध्यान को भंग करने के लिए उन पर बाण चलाया, तब माता पार्वती को इसका पता चल गया
तथा उन्हें क्रोध भी आया, लेकिन वो ये जानती थी कि उनके बाण चलाने का उद्देश्य और भावना बिल्कुल साफ है। इसी कारण उन्होंने कामदेव को मन से माफ कर दिया। माता ने उन्हें क्षमा तो कर दिया, लेकिन बाण के कारण उनके माथे पर पसीना आ गया। माता ने उन बूंदों को अपने हाथ से पोंछा और जमीन पर फेंक दिया। सभी पसीने की बूंदें इधर उधर पृथ्वी पर और ब्रह्मांड में अलग अलग स्थानों पर गिरी। जहां वो बूंदें गिरी वहां यक्षिणी उत्पन्न हुई। क्योंकि वो माता के पसीने से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उनमें अपार शक्ति थी। साथ ही वो कामातुर भी थी। कामातुर होने के कारण ही वो ऋषियों और अन्य व्यक्तियों को छूने लगी। उनके इसी कार्य से ऋषि मुनि क्रोधित हुए और उन्हें श्राप दिया कि तुम साधना लायक तब बनोगी जब साधक तुमसे पूछकर तुम्हारी साधना और तपस्या करेंगे। इसी श्राप के कारण उनकी साधना का विधान इस धरती पर शुरू हुआ। यक्षिणी साधना करना और उन्हें प्रसन्न करना बहुत कठिन है। उनके पास कई अलौकिक शक्तियां होती हैं। वो व्यक्ति की हर मनोकामना को पूर्ण करने में सक्षम है। वो सिर्फ स्वर्ग ही नहीं अपितु पाताल लोक और पृथ्वी से भी जुड़ी हुई हैं। यक्षिणी स्वयं चाहती हैं कि कोई साधक उन्हें इस श्राप से मुक्ति दिलाए, और जो भी साधक सच्चा होगा वो इस श्राप को नष्ट कर देगा। उसकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले।